ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बांझ औरत। लोग कहते हैं कि औरत की कोख से अगर औलाद ना हो तो उसकी ज़िंदगी अधूरी होती है, मगर मैं कहती हूँ ऐसा नहीं है। बिन माँ के बच्चे भी बांझ औरत के अधूरेपन को पूरा कर देते हैं। नवीन बहुत ही खूबसूरत और पढ़े लिखे थे। घर वालों को ये रिश्ता सही लगा तो माँ बाप ने मेरी शादी नवीन से करवा दी। शादी के बाद मैं उनके साथ हंसी खुशी रहने लगी। नवीन मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैं भी। नवीन की खूबसूरती को देखकर मेरी सहेलियाँ मुझसे कहती, अपने पति पर नज़र रखा करो, वो इतने खूबसूरत हैं कि उनकी खूबसूरती पर कोई और न मर मिटे। उनकी इस बातों पर मैं गुरूर से कहती, मुझ जैसी उन्हें और कोई नहीं मिलेगी। मेरा ये गुरूर शायद भगवान को पसंद नहीं आया। मैं भूल गई थी कि औरत की खूबसूरती औलाद से होती है। जिस औरत की गोद सूनी हो वो दाग लगे चांद जैसी होती है। मेरी शादी को 10 बरस बीत गए। औलाद की वजह से मेरी गोद खाली थी। शुरू में हम दोनों को उम्मीद थी कि भगवान हमें बच्चा जरूर देगा, मगर वक्त के साथ साथ हम मायूस होते गए। मैं उदास और नवीन चुप चुप से रहने लगे। शादी के 10 साल बाद एक दिन नवीन मुझसे कहने लगे कि छोटे शहर में अब दिल नहीं लगता। यहाँ पर सभी रिश्तेदार आसपास ही हैं और बे औलाद होने का ताना देते हैं। जिंदगी से अब बोरियत महसूस होती है। जी चाहता है कि अब यहाँ से हटकर किसी बड़े शहर में जाकर रहने लगे। एक दिन ऑफिस से लौटे तो कहने लगे, मैं अपना कारोबार मुंबई में शिफ्ट कर रहा हूँ, चलो अब हम वहाँ पर चलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। मेरा मन नहीं चाहता था कि अपने शहर और अपने मायके वालों से दूर जाऊं, लेकिन पति की ख्वाहिश के आगे बेबस हो गई थी। उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा कि माहौल बदलेगा तो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी। पति की बातों को इनकार नहीं कर सकती थी, इसलिए उनके साथ रहने चली गई। यहाँ आने के बाद हमें मन मुताबिक घर और घर में काम करने वाली एक नौकरानी भी मिल गई। नौकरानी बहुत अच्छी थी। उसकी उम्र लगभग 26 से 27 साल थी। वो काम भी अच्छा करती और बातें भी बहुत दिलचस्प करती थी। उसका नाम नीलम था, जिसे मैं नीलू कहती थी। एक रोज़ नीलू आई तो कहने लगी, मेम साहब एक बात कहनी है, मगर कहने से डरती हूँ और बताए बगैर रह भी नहीं सकती। डरो नहीं, जो कहना है साफ साफ कह दो, पर साहब को पता चला तो मेरी खैर नहीं। नीलू के इस बात पर मेरे कान खड़े हो गए। ऐसी क्या बात है जो तुम इतना डरी हुई हो, और साहब को कैसे पता चलेगा जब तक मैं उनको न बताऊंगी। मेम साहब, कल आपके घर काम करने के बाद मैं अपने पति के साथ कपड़े खरीदने बाजार गई तो मैंने देखा कि साहब एक लड़की के साथ थे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। साहब और वो लड़की एक दूसरे का हाथ अपने हाथों में पकड़े हुए एक होटल में जा रहे थे। साहब उस लड़की के साथ बहुत खुश नजर आ रहे थे। उतना खुश तो उनको मैंने आज तक आपके साथ नहीं देखा। ये सब देखकर मैंने अपने पति को बताया तो सुरेश ने कहा, तुम अपने मेम साहब को ये बात हरगिज मत बताना, नहीं तो साहब से उनका बहुत झगड़ा होगा। सुरेश की बातों पर मैंने कहा, क्या मेम साहब यूं ही अंधेरे में रहेंगी? मैं उनको जरूर बताऊंगी। फिर सुरेश ने मुझे डांटते हुए कहा, कम अकल औरत, ऐसी बातों से पति पत्नी के बीच दरार पैदा होती है। कभी कभी तो बसे बसाए घर भी उजड़ जाते हैं। खुदा न खास्ता ऐसी बातों से तुम्हारी मेम साहब का घर उजड़ गया तो इन सब का जिम्मेदार तुम होगी। पहले मैंने फैसला किया कि आपको इस बारे में कुछ न बताऊं। सुरेश सही कहता है। अगर आपके पति की जगह सुरेश मुझसे ऐसा धोखा करता और मुझे पता चलता तो क्या मैं उसे बख्श देती? इस बात को लेकर मैं रात भर परेशान थी, पर सुबह फैसला किया कि नहीं, मैं आपको जरूर बताऊंगी, ताकि वक्त गुजरने से पहले आप अपनी जिंदगी की खुशियों को बचा लें। ऐसा ना हो कि पानी सर से ऊंचा हो जाए। नीलू के मुंह से ये सब सुनकर मैं सदमे में आ गई। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि नवीन मुझे धोखा देंगे। रात को नवीन जब घर आए तो मैंने उनसे पूछा। मेरे पूछने पर वो हकलाने लगे। मैंने उनसे कहा कि अगर सच ना बताया तो मैं जान दे दूंगी। मेरी इस बात पर वो मुझसे कहने लगे, एक लड़की मेरे ऑफिस में काम करती है,
वो मुझे पसंद आ गई। और जब तुम सब कुछ जान ही गई हो तो ये भी जान लो, मैंने उससे शादी कर ली है। वो एक गरीब घर की ज़रूरतमंद लड़की थी। ये सब बताकर मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। मुझे लगा कि ज़िंदगी यूं ही गुजर जाएगी, तुम भी खुश रह लोगी और वो भी। पर अब जब पता ही चल गया है तो तुम्हारी इजाज़त से मैं उसे घर लाना चाहता हूँ। मुझ पर तो जैसे बिजली गिर गई। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि नवीन मुझसे बेवफाई करेंगे। ये सब सुनकर मैं सिसक सिसक कर रोने लगी। वो मुझे रोता हुआ छोड़कर घर से चले गए। मैं रात भर रोती रही। मेरे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। अगले 2 दिनों तक वो घर नहीं लौटे। मेरा दम घुट रहा था। नीलू दिलासा दे रही थी, पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। नवीन के बगैर एक दिन भी नहीं काट सकती थी। अब 2 दिन 2 रातें गुजर चुकी थी। मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी। मेरी हालत देखकर नीलू ने मुझसे कहा, मेम साहब, अब तो जो होना था वो हो गया। साहब को फ़ोन करके बुला लीजिए। मैं खुद उन्हें बुलाना चाहती थी। लगता था नहीं आएंगे तो मैं मर जाऊंगी, क्योंकि वो भले ही ना, पर मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। उनके पास मैंने फ़ोन मिला दिया। फ़ोन उठते ही मैं खूब रोने लगी। उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा, अगर हौसले से मेरी बात सुनो तो मैं अभी आ सकता हूँ। मैंने रोते हुए कहा, अब सुनने सुनाने को बाकी क्या है, घर आ जाइए। 1 घंटे में वो आ गए। गाड़ी का हॉर्न सुनते ही जैसे लगा कि मेरे जिस्म में दोबारा जान आ गई हो। नवीन अंदर आ गए। गले लगाकर मुझसे कहने लगे, तुम मेरी ज़िंदगी हो। रोशनी से शादी तो मैंने सिर्फ औलाद के लिए की है। दूसरी शादी का फैसला मैंने खुशी से नहीं किया। भगवान ने हमें इतनी दौलत दी है कि हमारे पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है, पर इस दौलत का कोई वारिस तो हो जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। पगली, मैंने रोशनी से ये शर्त रखी है कि जो पहला बच्चा होगा वो मेरी पहली पत्नी आरती का होगा। इस तरह तुम्हारी गोद भी भर जाएगी और हमें वारिस भी मिल जाएगा। मेरा यकीन करो, मेरे और तुम्हारे प्यार में कोई कमी नहीं आएगी। नवीन की ये सारी बातें सुनकर मैं खामोश थी। अब कहने सुनने को क्या था। नवीन दूसरी शादी कर चुके थे। मेरी मर्जी या नामर्जी से उन्हें क्या फ़र्क पड़ रहा था। मेरी इजाज़त लेकर नवीन रोशनी को घर लेकर आ गए। ये सब देखकर मैं खुश तो नहीं थी, पर मैं जाती तो कहाँ जाती। मैं अपने बूढ़े माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। रोशनी को ऊपर का कमरा दे दिया गया। नवीन ने मुझे नज़रअंदाज नहीं किया, बल्कि वो अब मुझे पहले से ज़्यादा मोहब्बत दे रहे थे। मैं बच्चे की पैदाइश होने का इंतज़ार करने लगी कि कब रोशनी को बच्चा होगा और मेरी गोद भर जाएगी। कुछ दिन गुजरने के बाद वो दिन भी आ गया और रोशनी ने एक बेटे को जन्म दिया। रोशनी की प्रेगनेंसी के दौरान नवीन ने मुझे इतने ख्वाब दिखाए कि लग रहा था कि मेरी अपनी गोद भरने वाली है। बच्चा हो जाने के बाद जितने दिन रोशनी अस्पताल में रही, नवीन तो घर आना ही भूल गए। इतने बड़े आलीशान घर में मैं अकेले उनका इंतजार करती रही। 1 हफ्ते बाद वो लोग अस्पताल से घर आए। उन्हें देखते ही मैं खुशी से गेट की तरफ लपकी, मगर रोशनी ने मुझे देखते ही मुंह फेर लिया। वही रोशनी जो मुझे दीदी दीदी कहते नहीं थकती थी। बच्चे को लेकर ये दोनों कमरे में चले गए। मुझे नवीन की आवाज़ सुनाई दी कि रोशनी, बच्चे को मुझे दे दो ताकि मैं उसकी बड़ी माँ के गोद में उसे दे दूँ। हफ्ते भर से वो इंतज़ार में थी कि कब ये बच्चा मेरी गोद में आएगा, मगर मेरी सौतन ने ये कहकर जैसे कोई तेज खंजर मेरे दिल में उतार दिया, मैं अपने बच्चे पर उस करम जली का साया भी नहीं पड़ने दूंगी। ये सब सुनकर तो मैं सन्न रह गई। नवीन भी बेबस थे। वो मेरे पास आए और धीमी आवाज़ में बोले, दरअसल बच्चे का ये दूध पिलाने का वक्त हो रहा है। वो दूध पिला ले तो मैं बच्चे को तुम्हारे पास लाता हूँ। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। कुछ दिन बाद रोशनी अपने माँ के घर चली गई। मुझे लगा उसकी गैर मौजूदगी में नवीन वक्त मेरे साथ गुजारेंगे, मगर मेरी उम्मीदों पर तो पानी फिर गया। वो ऑफिस से सीधे रोशनी के घर चले जाते। कहते बच्चे की याद सता रही थी। सोचता कि एक नज़र देख लूं तो घर आऊं। यूं आधी रात को वो घर पहुंचते। कुछ दिन बाद रोशनी घर आ गई। धीरे धीरे नवीन ने मुझसे झूठी मोहब्बत दिखाना भी बंद कर दिए।
अब रौनक भी अपने छोटे छोटे कदमों से चलने लगा। उसे देखती तो जी में आता कि उठा लूं, उसके नन्हे मुन्ने वजूद से अपनी गोद भर लूं। कभी भूल से उठा लेती तो सौतन थोड़ी ही देर बाद मुझसे छीन लेती। धीरे धीरे करके इस तन्हाई ने मुझे मानसिक बीमार बना दिया। जब मेरी हालत बिगड़ती गई तो नवीन ने मुझे मेरे मायके भिजवा दिया। मेरे माँ बाप मेरी ये हालत देखकर रो पड़े। मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया। कुछ दिन बाद मेरी हालत में थोड़ा सुधार हुआ। जो डॉक्टर मेरा इलाज कर रहे थे उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा, आप अपने पति को भुलाने की कोशिश करें और दूसरी शादी कर लें और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें। यही आपके दुखों का इलाज है। मैंने कहा, नहीं, मैं नवीन से तलाक नहीं लूँगी। और रही शादी की बात, तो मुझ जैसे बाझ से शादी कौन करेगा। शादी के बाद नवीन से जो दर्द मिला है, ये सब सोचकर दूसरी शादी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। कुछ दिन बाद एक लिफाफा पोस्टमैन ने दिया। नवीन की तरफ से तलाकनामा था और वजह मेंटली डिस्टर्ब बताया गया था। तलाकनामा देखकर फिर से मेरी हालत बिगड़ने लगी और डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर साहब ने फिर से मुझे समझाते हुए कहा, एक शख्स पर जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। मेरी नज़र में एक अच्छा इंसान है जो मेरा ही दोस्त है। कुछ दिन पहले उसकी पत्नी किसी हादसे का शिकार हो गई और अब वो इस दुनिया में नहीं है। 2 छोटे छोटे बच्चे माँ के प्यार के भूखे हैं। उन्हें माँ की सख्त ज़रूरत है और बच्चे के बाप को ऐसी औरत की तलाश है जो उनके बच्चे को माँ का प्यार दे सके। घर में पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है, मगर माँ का प्यार पैसे रुपए से नहीं खरीदा जा सकता। ये खुशी वही औरत दे सकेगी जिसके अंदर औलाद और ममता की प्यास हो। एक दिन उन्होंने मुझे उन बच्चों से भी मिलवाया। वो बहुत प्यारे बच्चे थे। मैंने प्यार से उनसे बात की तो मेरे साथ घुल मिल गए। धीरे धीरे मुझे भी इन बच्चों से प्यार होने लगा, मगर दिल दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि नवीन के बदले दूसरा शख्स मेरी जिंदगी में जगह ले। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत समझाया, कहा वक्त के साथ साथ सारे जख्म भर जाते हैं। माँ कहती, मर्द को कभी औरत से मोहब्बत होती ही नहीं है, उसे घर बार संभालने वाले की ज़रूरत होती है। जबकि औरत मर्द से मोहब्बत करती है तो उसके लिए लुट जाती है। मुझे अपनी माँ की ये बातें समझ में नहीं आती थी, मगर रात दिन बस यही सोचती कि आखिर नवीन ने मुझे तलाक क्यों दी। दिमाग कहता कि अब उसे भूल जा, पर मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल था। उसे कैसे भूल सकती थी जिसके लिए पहली बार मैं सजी सवरी थी। उसने पहली बार मेरा घूंघट उठाया था। मेरे माँ बाप मेरी ये हालत देखकर कूटते थे और मैं थी कि उसी के ख्यालों में गुम रहती थी जो मेरी रूह में समाया हुआ था। बिला आखिर उन्हीं बच्चों ने मुझे उन सोचों से निकाला। कभी कभी डॉक्टर साहब उन बच्चों को हमारे घर मुझसे मिलाने ले आते थे। धीरे धीरे मैं उन बच्चों के बारे में सोचने लगी। वो न आते तो मैं उदास रहती। सभी ने मुझे मिलकर बहुत समझाया। मैं भी इस शादी के लिए मान गई और फिर से एक नई जिंदगी की तरफ लौट आई। ऐसी जिंदगी जो बेमकसद ना थी, जिसका कोई मकसद था। औरत अगर बाज हो तो मर्द दूसरी शादी कर लेता है या उसे तलाक के कागजात थमाकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। लेकिन मर्द अगर बाज हो तो औरत क्या करे? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। कुछ दिन बाद वो घड़ी भी आ गई जब मेरी शादी रवि से करवा दी गई और मैं उनके 2 बच्चों की माँ बन गई। उन बच्चों के मासूम बातों ने धीरे धीरे मेरा दिल जीत लिया। रवि बहुत अच्छे इंसान थे। मैंने भी उनके बिन माँ के बच्चों को सीने से लगा लिया। मेरी प्यासी ममता को मासूम मोहब्बतों ने जीत लिया। वो अपनी सगी माँ से भी बढ़कर प्यार करते। मुझे भी जिंदगी के मोड़ पर कभी ये महसूस नहीं हुआ कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं। आज मैं जहाँ भी जाती हूँ ये बच्चे मेरे साथ जाते हैं। मैं इनके बगैर नहीं रह सकती और ना ये मेरे बगैर रह सकते। वो खुशी जिनके लिए मैं तरस रही थी, रवि के बच्चों ने वो खुशी मेरे दामन में भर दी। अब मैं बाज नहीं हूँ, क्योंकि हर औरत के अंदर एक माँ होती है जिसको बस उजागर करने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।